गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप 25, 30 या 20 के होंगे और आपने अभी तक अपना पहला इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आप प्लान कर रहे होंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको आज ऐसे टिप्स दूंगा कि आपका पहला इन्वेस्टमेंट लाइफ लॉन्ग आपको याद रहे। अगर आप 30 के ऊपर भी हैं और आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो मेरे टिप्स निश्चित रूप से आपको भी काम आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त अमित लेकर आया हूं नया वीडियो कि आप अपना पहला 5,000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करें। 5,000 की जगह अगर आप 500 भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट 500 आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप कर जाते हैं तो आप जो काम की बातें होते हैं नहीं देख पाते। चलिए तो आज बताता हूं मैं आपको, आप 5,000 या 500 कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। सबसे पहले मैं बात करता हूं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग मतलब जब आपका पैसा आपको पैसे बनाकर देने लग जाए, यानी आपको जो पैसे पर ब्याज मिल रहे हैं उस ब्याज पर जब ब्याज मिलने लग जाए तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपको कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट ना मिले तो आपको बड़ा पैसा नहीं बन सकता है। इसलिए बड़े पैसे के लिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझनी जरूरी है। अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि एक बार इंटरेस्ट आपको मिलता है शॉर्टर पीरियड में, फिर लॉन्गर पीरियड में आपको उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। इस संबंध में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन प्रेस करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर भी जाकर और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं कि आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस उम्र में फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, रियल एस्टेट या गोल्ड, शेयर मार्केट या बिटकॉइन, इतने सारे जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है। इन दोनों में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेंगे, लेकिन फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर अभी आप देखें कि थोक महंगाई दर लगभग 14% पर पहुंच गई है, जबकि बैंकों में ब्याज दर 5 से 6% के आसपास है। यानी रुपए जिस दर से डिवेल्युएट होती है उस दर से आपको ब्याज नहीं मिलता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आपके लिए बेहतरीन विकल्प नहीं है। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न अच्छे मिलेंगे, लेकिन वहां सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और कंपाउंडिंग का भी फायदा नहीं मिल पाता है। तीसरी जगह है रियल एस्टेट। बहुत सारा कैपिटल लगता है। इस उम्र में आपके पास बहुत सारे पैसे होते नहीं हैं, इसलिए आप रियल एस्टेट की ओर नहीं जा सकते हैं। चौथा बिटकॉइन। इसे तो हमारी सरकारों ने भी मान्यता नहीं दी है, इसलिए आप बिटकॉइन की ओर न जाएं, यही मेरा सुझाव रहेगा। पांचवा है आपके पास शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड। शेयर मार्केट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं या डायरेक्टली आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाने के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए बेहतर विकल्प है कि आप शेयर मार्केट में एंटर करें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भी आप चिंता मत करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में जब आप एंटर करते हैं तो वहां आपको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आपके फंड मैनेजर बैठे होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका फंड कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो आपका फंड बेहतरीन ढंग से इन्वेस्ट कराते हैं और उसे अच्छे रिटर्न दिलाने की कोशिश करते हैं। आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर वो भी बेहतरीन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला 5,000 कहाँ इन्वेस्ट करें। आपका पहला 5,000 आप जाएं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड में इसलिए कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाए। तो 5,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको मैं इस ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करें अगर आपको 60,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, यानी पहले दिन जो आपने 5,000 इन्वेस्ट किया उस 5,000 को आपने एसआईपी मोड पर कर दिया। एसआईपी मतलब जब आप किसी निर्दिष्ट तिथि को एक स्पष्ट रकम किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो उसके हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। फर्स्ट ईयर अगर आपने 5,000 रुपये प्रति माह की दर से इन्वेस्ट करा तो वो पूरे साल में 60,000 रुपये बनते हैं, जिसका अगर दर मान लें कि 15% रिटर्न मिलता है तो 64,301 रुपये आपको रिटर्न मिलते हैं। अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 1,80,000, जबकि रिटर्न मिलते हैं 2,26,000 रुपये। अब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग धीरे धीरे समझ आने लगेगी। जबकि
इसी अवधि को बढ़ाकर अगर 25 वर्ष करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 15 लाख और आपका रिटर्न होगा 1,62,00,000। अगर आपने 30 साल को इन्वेस्टमेंट टेन्योर मान लिया और 5,000 प्रति माह की दर से आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 18 लाख रुपए, जबकि आपको रिटर्न मिलेंगे 3,46,00,000 रुपए। यहां आप देख सकते हैं कि 3 साल में जहां आपको 1,80,000 रुपए के 2,26,000 बन रहे हैं, वहीं 30 साल में 18 लाख रुपए के 3,46,00,000 बन गए। ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपके लिए 5,000 रुपए बड़ी रकम है तो आप 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 या 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना पहला इन्वेस्टमेंट आज ही स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगा और जिसके रिटर्न अच्छे होंगे। कौन सा फंड आपके लिए होगा, जंबल्स ऑफ फंड है, बहुत सारी कंपनियां हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा उसे मैं बताने की कोशिश करता हूं अब इस वीडियो में। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा और 30 साल से कम है तो आप बिल्कुल यंग हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपको रिस्क लेना चाहिए और म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड में जाना चाहिए। अगर स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया एक्सा स्मॉल कैप फंड 35% ग्रोथ करती है 3 साल में, जबकि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने 34% ग्रोथ किया है पिछले 3 वर्षों में। उसी तरह निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 28% ग्रोथ कर रही है पिछले 3 वर्षों में। अब आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं और अपने 5,000 रुपए SIP मोड पर या लमसम मोड पर वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें, कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना पहला इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर करें। ये वीडियो मैंने 20 साल से 25 साल और 30 साल के लोगों के लिए बनाया था। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया है तो आज इन्वेस्टमेंट करें। 50-60 साल की उम्र में आप करोड़पति होंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।